तो एक एग्जाम्पल नंबर पहला है, यानी कि उदाहरण नंबर 8.1, ये गति का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स में 9th क्लास में, फिजिक्स में गति यानी कि मोशन, तो उसका एग्जाम्पल नंबर 1 है। कौन सा है? 1। ठीक है, तो ये दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश में आप देख सकते हैं। यानी कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो इंग्लिश में देखते हैं। यानी एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो पहले हिंदी में देखते हैं। यानी कि दिया है S1, यानी कि जो ये दे रखी है 16 मीटर, कितने में? 4 सेकंड में, और S2 दे रखा है यानी कि 16 मीटर, और कितने समय में करता है? 2 सेकंड में। तो पूछा क्या है? औसत चाल पूछिए। तो यानी औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2, और समय क्या हो जाएगा? कुल समय कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2। तो कितना हो जाएगा? तो 16 प्लस 16, यानी S1 की वैल्यू 16 और S2 की वैल्यू 16, और समय कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 यानी कि 32/6, यानी कि 32/6। तब 6 का भाग देंगे हम 32 में तो कितना आएगा? 5.3 मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी एवरेज स्पीड जो यानी औसत चाल जो कितनी हो जाएगी? 5.33 के लगभग। तो इंग्लिश में देखते हैं, यानी कि गिवन दैट S1 इज इक्वल टू 16 मीटर इन T इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड S2 इज इक्वल टू 16 मीटर इन T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, हैंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 एंड टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो दिस वैल्यू put in this value 16 plus 16 and 4 plus 2 is equal to 32/6। तो 32/6 तो is equal to 5.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा शुरू होते समय, यानी कि उदाहरण नंबर 2 है, होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड दोनों में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इंग्लिश में दे रखा है, इधर देख सकते हैं। एग्जाम्पल 8.2, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर एंड मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं, पहले हिंदी में देखते हैं। यानी कि प्रश्नानुसार कार के द्वारा तय की गई दूरी 2400 माइनस 2000 इज इक्वल टू 400 किलोमीटर तथा दूरी तय करने में लगा समय कितना दे रखा है? 8 घंटे। अतः कार की औसत चाल, तो लास्ट में भी फॉर्मूला बताया कि औसत चाल बराबर औसत दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है? निकल के आई है हमारी 400, और समय कितना था? 8। तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें, क्योंकि दे रखा है ना कि मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। तो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए हम 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो 5/18 का यहाँ गुणा कर दिया, और ये आपका है 13.9 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो 5/18 का क्यों करते हैं? देखो किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे? तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 1000, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और सेकंड में बदलना है, घंटे को बदलना है सेकंड में बदलना है,
तो 1 घंटा है, यानी कि पहले उसको 60 मिनट कर देंगे और फिर उसको 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो और इस जीरो से ये जीरो, तो कितना बचा 10/6 इंटू 6। तो 2 से कैंसिल कर देंगे इसके लिए, तो कितना आएगा 5 और ये 3। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा, तो 5/6 रीजा 18 यानी कि 18। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम किसी की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5/18 का हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। अगर किसी की चाल को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आप उल्टा कर देंगे, यानी कि 18/5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, चलते हैं इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टोटल कवर डिस्टेंस बाय द कार 2400 माइनस 2000, तो इजिकल टू आएगा 400। तो टोटल टाइम टेकन कवर डिस्टेंस बाय द कार 8 आवर, हेंस एवरेज स्पीड ऑफ द कार is equal to total distance upon total time. Total distance is 400 and total time taken is 8 hour. Then is 50 kilometer per hour. Change into meter per second, multiply by 5/18. 50 into 5/18 is equal to 133.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। ऊषा की औसत चाल, औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में दे रखा है ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 118 मीटर इन 1 मिनट बाय द स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा इन 1 मिनट कवर्ड। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हिंदी में देखते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या है, एक तालाब, तो एक तालाब बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक तालाब। ठीक है, तो तालाब कितना लंबा है, 90 मीटर लंबा एक तालाब है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे कि ऊषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी 180 मीटर है तथा 1 मिनट में ऊषा का विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा देखो, चली गई दूरी दे रखा है 90 मीटर जाती है और फिर 90 मीटर सेम स्ट्रेट लाइन यानी कि उसी पर वापस आ जाती है। देखो, तथा वापस आती है तो 180 मीटर, क्योंकि 90 मीटर गई और 90 मीटर आई तो कितना होगा, 180 मीटर हो जाएगा। एंड अब ये जहाँ से स्टार्ट किया था और ये वहीं वापस आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो है विस्थापन 0 हो जाएगा। तब ऊषा की औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 180, और समय कितना है, 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब निकालेंगे हम औसत वेग, तो कुल विस्थापन बट्टे कुल समय, यानी कि 0/16 इजिकल टू 0 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, विस्थापन हुआ ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, वेग जो है इसका 0 हो जाएगा। इंग्लिश में देखते हैं आप, इन ए 1 मिनट कवर डिस्टेंस बाई ऊषा 180 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, हेंस एवरेज स्पीड ऑफ ऊषा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि हम स्पीड निकालें। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 180 मीटर अपॉन 60 सेकेंड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम, तो इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चौथे एग्जाम्पल पर चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल ये है, ये वेग में परिवर्तन की दर टॉपिक से लिया गया है। चौथा एग्जाम्पल है ये, और हिंदी मीडियम में 114वें पेज पर है और इंग्लिश मीडियम में ये 103 पेज पर है। देख लेंगे एग्जाम्पल, उसमें भी सॉल्व है और हमने भी सॉल्व कर रखा है। यानी क्या है एग्जाम्पल, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो इंग्लिश में दे रखा है, इसे पढ़ सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन राहुल pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he apply brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या है कि इसकी जो चल रहा है वो उस कंडीशन को हम समझेंगे कि राहुल कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। तो हम एक सीधी सी एक रेखा बना लेंगे। ठीक है, राहुल ए से चलना स्टार्ट करता है और बी पर और सी पर, क्योंकि इसमें दे रखे हैं, यानी कि 30 सेकंड की जो दूरी है, यानी ए से बी तक 30 सेकंड चलता है, 30 सेकंड में चलता है और उसका वेग जो कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। और फिर वो ब्रेक लगाता है। फिर ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड में, कितने में, 5 सेकंड में उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो पहले में त्वरण क्या था, क्योंकि एक्सेलरेटेड थी और बाद में डी एक्सेलरेटेड होगी, क्योंकि ब्रेक जब लगाते हैं तो वस्तु डी एक्सेलरेटेड बोल सकते हैं, और जब उसकी स्पीड इंक्रीज होती है या वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको एक्सेलरेटेड बोल सकते हैं, यानी कि त्वरित और मंदित बोल सकते हैं। तो दिया है, प्रथम शर्त क्या दे रखी है, u बराबर 0, b बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और t बराबर 3, और द्वितीय शर्त ये दे रखी है। ठीक है, तो देखिएगा हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। क्या निकालना है, ए निकालना है। दिया हमें क्या क्या है, v दे रखा है और t दे रखा है। गति के समीकरण हमने बताए थे, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम उसमें ये देखते हैं कि उसमें गिवन क्या है, जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या दे रखे हैं। तो देखो, एक तो v दे रखा है और t दे रखा है। v t से रिलेशन किस में आता है कि v बराबर u प्लस ए टी, ये समीकरण होता है। तो हम इसी समीकरण को लगाएंगे। तो इससे हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो a बराबर हो जाता है v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया है। v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6 है, कितनी है, 6 है, और u बराबर 0 है, और t बराबर कितना है, 30 सेकंड है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखेंगे, उसको 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0, और ये 30, उसको कैंसिल कर देंगे यानी काट देंगे, 1/5 आ जाएगा, भाग देंगे 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या देखेंगे कि जब ब्रेक लगाता है, जब ब्रेक लगाता है तो उसका तुरंत चेंज हो जाएगा। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, उसी गति के दूसरे सब यानी प्रथम समीकरण से लगाएंगे तो 4 माइनस 6 अपॉन 5, क्योंकि अब यहाँ पर जो अंतिम वेग है वो ये होगा और प्रारंभिक वेग ये वाला होगा। प्रारंभिक वेग ये वाला प्रारंभिक वेग हो, क्योंकि v से c की बात कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा माइनस के 2.5, तो जी ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि ये हो जाएगा इसका बंधन। ठीक है, ठीक है। तो इंग्लिश में देखते हैं, गिवन दैट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन
u बराबर 0, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 30 सेकेंड एंड a फाइंड a। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड इन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेटर यानी डी एक्सेलरेशन। फर्स्ट कंडीशन वी फाइंड a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो 6 माइनस 0 अपॉन 30 इज इक्वल टू 6 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कंडीशन a डैश इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, 4 माइनस 6 अपॉन 5, तो इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई दिस इज माइनस 0.04 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट आंसर दिस एंड सेकेंड आंसर इज दिस। नेक्स्ट, इसमें 8 एग्जाम्पल हैं, 8 एग्जाम्पल को हम एक एक करके बताएंगे। तो अब बारी है उदाहरण नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा। यानी कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर, मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए कि त्वरण इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो दिया है, क्या दिया है, इंग्लिश में भी इसको पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे आगे चल के जब सॉल्व करेंगे तभी पढ़ लेंगे। एक रेलगाड़ी यानी कि विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत आसान तरीका होता है कि हम क्वेश्चन को एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसको एक बार अगेन पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या दे रखा है, उसको लिख नोट करते जाते हैं। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था, तो u बराबर 0 दे रखा। विराम अवस्था का मतलब क्या था, वेग उसमें है ही नहीं। और 5 मिनट में ये होगी 300 सेकेंड। कितने का वेग हो जाता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग हो जाता है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर क्योंकि ये हमने सेकंड में बना लिए, किस में बना लिए, सेकंड में। तो क्योंकि समय दे रखा 5 मिनट, अगर घंटे में होता तो घंटे को नहीं बदलते, क्योंकि मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो थोड़ा 60 का भाग करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 60 का गुणा कर लिया। अब उसको हम किस में बदल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 72 में गुणा कर देंगे 5/18 का। तो 18 से काट देंगे 4 बार, 18 चौक 72, और गुणा कर देंगे 5 की, आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब देखेंगे दिया क्या क्या है। देखो, v दे रखी है, ये रही, और t दे रखी है, ये रही। तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, v-t रिलेशन क्या होता है, प्रथम होता है। कौन सा होता है, प्रथम। हमने बताया था, देखो v-t रिलेशन फर्स्ट होता है, और ts रिलेशन सेकंड होता है, और vs रिलेशन थर्ड होता है। यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड रिलेशन होता है। ये ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो देखिएगा, तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, तो v की वैल्यू 20 हो गई, और u की वैल्यू क्योंकि प्रारंभावस्था में था तो 0 लग जाएगी, और t की वैल्यू 300 सेकंड दे रखी है, तो सरल करेंगे तो 20/300 आ जाएगी। जब हम 1 0 से 1 0 काट देंगे तो क्या आएगा, 2/30। तो 2 से हम इसको काट देंगे तो क्या बार कटेगा, 15 बार। तो 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा। अब क्या निकालना है, अब निकालना है कि रेलगाड़ी द्वारा प्राप्त यानी कितनी दूरी जो है वो तय की उसने। तो अब हमें क्या निकालना है भाई, दूरी निकालनी है, एस निकालनी है। दे क्या क्या रखा है हमें, टी दे रखा है और वी दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर दूसरा भी समीकरण लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम तीसरा भी समीकरण लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ लगाया है यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल टू 30 300 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणा 1/15 300 का स्क्वायर, क्योंकि t की वैल्यू क्या है 300। सरल करेंगे, कैसे सरल करेंगे करके बता दें। 2 से काटेंगे 300 को, ठीक है, तो 150 बार कटेगा, और 15 को काटेंगे 300 से तो 20 बार कटेगा,
ठीक है, तो ये आएगा 3 किलोमीटर, यानी कि 300 मीटर हो जाएगा, और या फिर इसको हम 3 किलोमीटर कह देंगे। तो इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. It means this question is given that u is equal to 0, t is equal to 5 minute is equal to 300 second, because multiply by 60 seconds change by the, तो v is equal to 72 किलोमीटर पर आवर in change into meter per second, we multiply the 5/18 मीटर पर सेकेंड by the factor, तो ये इजिकल टू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी फाइंड द एक्सेलरेशन, गिवन दैट v and t, we use the first relation of the motion, तो a is equal to v minus u upon t, तो 20 minus 0 upon 300 is equal to 20 upon 300, cancel by 20, तो 1 upon 15 meter per second square. Now from the second equation of motion by the given s is equal to ut plus half at square, we put in this value in this equation, we solve now 300 meter और 3 किलोमीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है ये। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण और उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो दिया है u बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। t बराबर 5 सेकंड दिया है, a बराबर ज्ञात करना है और s बराबर ज्ञात करना है। तो देखिएगा दे रखा है, क्या दे रखा है, v दे रखा है और t दे रखा है। कौन सा समीकरण यूज करेंगे बताइएगा जल्दी से। प्रथम समीकरण यूज करेंगे, तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा, तो a का मान ये हो गया। अब क्या पूछा है, तय की गई दूरी पूछी है, दूरी, तो दूरी के लिए s बोलते हैं, तो s निकालनी है तो हम गति का दूसरा समीकरण यूज कर सकते हैं और हम तीसरा भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2s as, ठीक है। u की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा ये 37.5 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करके आसानी से देख सकते हो और करके देख लेना, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल इन इंग्लिश। ए कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, यानी कि 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि दैट 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर जो उसकी वैल्यू यानी कि चेंज हुई है। तो गिवन दैट 18 किलोमीटर पर आवर चेंज इन 2 मीटर पर सेकेंड, तो इजिकल टू 5 मीटर पर सेकेंड, v इजिकल टू 36 किलोमीटर पर आवर चेंज इन टू तो 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड a एंड s, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन a इजिकल टू v माइनस यू अपॉन t, तो 15 माइनस 5 अपॉन 5 इजिकल टू 5 अपॉन 5 इजिकल टू 1, तो a वैल्यू दिस। Now from second equation of the motion, s is equal to this ut plus 1 upon 2 at square, 5 into 5 1 upon 2
इंटू 1 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू गिवन दिस। तो फर्स्ट ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एस इज इक्वल टू 37.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, ये वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण से है। ठीक है, पेज नंबर 120-21 दोनों पे दिया हुआ है ये, और इंग्लिश मीडियम में दे रखा है पेज 108 और 109 पर। तो किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, कितने का समय लेती है? 2 सेकंड का समय लेती है, तो उतने ही समय में तय की गई दूरी की गणना करें। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन of to the motion if the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes. Calculate the distance it traveled during this time. ठीक है, तो देखेगा दिया हुआ है a बराबर -6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो माइनस का जो चिन्ह है वो क्यों आया है? क्योंकि यहाँ देखिएगा ब्रेक लगाने पर मंदन त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है? ब्रेक जब लगाते हैं तो वहाँ पर जो a होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। और अगर जब किसी का वेग बढ़ रहा हो तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो v = 0, क्योंकि ब्रेक लगाई है तो रुकी जाएगी। क्या सेकंड में रुक जाती है? 2 सेकंड में दिया हुआ है। तो गति के प्रथम समीकरण को हम यूज क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर देखो t दे रखा और v दे रखा है, तो हम पहले u निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें u नहीं दिया है क्योंकि वस्तु चल रही है। लेकिन 2 सेकंड में क्या हो जाती है? v बराबर 0, तो u इसका कुछ होगा तो u निकाल लेंगे। तो v बराबर u + 80, 0 = टू वैल्यू इसको पुट कर देंगे तो u बराबर जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है? तय की गई दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? तय की गई दूरी। तो गति के तृतीय समीकरण से अभी हमने दूसरा समीकरण यूज किया था, तो इसलिए हमने कहा कि अब के तीसरा समीकरण यूज कर देते हैं। तो v² बराबर u² + 2as। v की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि रुक जाती है, और u की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली है 12 मीटर पर सेकेंड, और a की वैल्यू कितनी है? -6, और s हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, तो माइनस के 12 इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 12 और 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 144 आएगा। 144 में क्या करेंगे? 144 में हम 12 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 12 मीटर। Same, given that a = -6 because we applied the brakes to the car produce acceleration 6 in opposite direction, therefore sign is negative. In 2 second v = यानी कि stop means v = 0 and find the s from equation first। v = u + 80, 0 = 6, this value put in this, u = 12 meter per second। Now from third equation of the motion, v² = u² + 2as। v² यानी कि v = क्या है? 0, u² = 12, तो 144, 2 6 12 in minus v, तो देयर इज पॉजिटिव साइन। 12 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो इसका डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट। ठीक है, लास्ट हो गया है।